अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 48 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम देखेंगे हाउ टू चेंज वर्कस्पेस। अब वर्कस्पेस को कैसे चेंज करते हैं, वर्कस्पेस को कस्टमाइज कैसे करते हैं और इनेबल और डिसेबल रिबन को इनेबल और डिसेबल कैसे करते हैं। इसके अलावा अगर आपने वर्कस्पेस जो है तो उसे आप क्लासिक वर्कस्पेस बनाना चाहते हैं तो उसका क्या मेथड, क्या तरीकाकार है। ओके, तो इसके लिए मैं यहाँ से ऑटोकैड को ओपन करता हूँ, यूनिट सेट करता हूँ, यूएन एंटर किया मैंने, इंजीनियरिंग 0 फीट 0 इंच। ओके, अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको इसका वर्क स्पेस यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। इसमें आपको यहाँ पे बटन नज़र आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे ये स्टैंडर्ड नज़र आ रहा है। इसको आप खत्म हाइड करना चाहें, ख़त्म करना चाहें तो आप यहाँ पे रिबन के अगर नीचे लाना चाहते हैं आप क्लिक करेंगे, शो बिलो द रिबन, रिबन के नीचे आ गया। आप चाहते हैं शो अबाउ द रिबन, क्लिक करेंगे, रिबन के ऊपर आ जाएगा। इस पूरे को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार कहा जाता है इसको। ओके, उसके अलावा यहाँ पे जो बटन है ये नेक्स्ट ड्राइंग, प्रीवियस ड्राइंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। आपके ये जो एरिया है इसको रिबन कहा जाता है। और अगर आप यहाँ से देखें इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड प्रॉपर्टी आ जाती है और यहाँ पे अब जो भी जिस पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी आ जाएगी। इसको आप यहाँ से अगर टैब है, टैब में आप होम के बाद एनजेड का टैब लाना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए होम के बाद एनजेड का टैब आ गया, देख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ से शो और हाइड कर सकते हैं टैब को। प्रोजेक्ट है, पैनल है, रिपोर्ट है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा है, इसको हाइड करना चाहें कर सकते हैं। आप यहाँ से जो भी मर्जी आप यहाँ से टैब लाना चाहें तो आप यहाँ पे ला सकते हैं। बैन 360 है, इसको ख़त्म कर देता हूँ मैं। फीचर ऐप से इसको भी ख़त्म कर दें। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे आपको काफ़ी सारे टैब नज़र आ रहे हैं। एनजेड नहीं लाना चाह रहे तो आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें, शो टैब पे क्लिक करें और एनजेड को भी आप क्लिक करें, एनजेड भी हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टैब नज़र आ रहे हैं। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पे वर्क स्पेस नज़र आ रहा है। वर्क स्पेस के ऊपर यहाँ पे आप क्लिक करें। आपको ऑटोकैड 3D मॉडलिंग करनी है तो मॉडलिंग पे आप ला सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से उस पर वो ला सकते हैं। ओके, उसके अलावा आप 2D लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। तो आप यहाँ से ऑटोकैड 3D है, 2D है, मॉडलिंग है, आप सारे ऑटोकैड यहाँ पे ला सकते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ जी ऑटोकैड। यहाँ पे आप क्लिक करें, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल 2015 है और इसमें ये काफ़ी सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ओके, इसके अलावा आप यहाँ पे ऑटोकैड 2D है, 3D आप देखें यहाँ पे सारा आपको नज़र आ रहा होगा। अब ऑटोकैड फॉर एग्जांपल सिर्फ 3D मॉडलिंग है। 3D मॉडलिंग में मैं फॉर एग्जांपल अपना एक नया वर्कस्पेस बनाना चाहता हूँ तो आप यहाँ से न्यू वर्कस्पेस बना सकते हैं। वर्कस्पेस बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे जो रिबन है इनको मैं क्लोज करता हूँ सबको। ओके, स्टैंडर्ड टूल बार है और यहाँ पे ड्राइंग है। अब यहाँ से मैं सारे को क्लोज करता हूँ। मैं इसका वर्कस्पेस एक सिंपल सा वर्कस्पेस बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। क्लिक करें इस बटन पे, यहाँ पे दोबारा इस पर भी क्लिक करें, मिनिमाइज हो गया। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे और टैब वो भी हमारे पास, बटन भी हमारे पास हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। वापस लाना चाहते हैं तो आप देखें मिनिमाइज टैब, मिनिमाइज पैनल, क्लिक करते जाए यहाँ पे तो ख़त्म हो गया। देखिए वापस आ गया। ख़त्म करना चाहे तो आप दोबारा क्लिक करेंगे, ख़त्म हो जाएंगे, ख़त्म हो गया। सिर्फ हमारे पास क्या आ गया, ऊपर मेन्यू आ गया, होम, सॉलिड, सरफेस, ये हमारे पास आ गया। इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं ख़त्म कर सकते हैं आप। और इसके बाद यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे लाता हूँ जी। फॉर एग्जांपल इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे लाता हूँ, मेन्यू बार लाता हूँ। ऊपर ऊपर मेन्यू बार आ गई फाइल इंसर्ट वगैरह की। अब यहाँ पे आप देखते हो आप फाइल है, एडिट है, व्यू, ये सारे वापस आ गए। आप यहाँ से इसको भी ख़त्म कर सकते हैं, ये जो है इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर वापस लाने का थोड़ा डिफिकल्ट मेथड। आप वापस लाएंगे तो आप बल्कि नहीं ला सकेंगे वापस, तो वो थोड़ा और इसका तरीकाकार है। उसमें आपको कंप्लीट इसके गाइड होनी चाहिए इसके बारे में। अदरवाइज आप इंटरनेट में सर्च करके आप देख भी सकते हैं इसको आप हाइड कैसे कर सकते हैं और इसको वापस कैसे ला सकते हैं।
ओके, अब यहाँ पे आपने अक्सर आपने देखा होगा ऑटो कैड 2000, जो आपके पास ऑटो कैड 2007 था, तो उसका जो वर्क स्पेस था वैसा वर्क स्पेस लाते हैं, हम बनाते हैं इसको। तो आप यहाँ पे क्लिक करें इस पर, और यहाँ पे इसके ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ से इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, मीन कलर आप चेंज कर सकते हैं। तो क्लासिक का जो आपके पास कलर था, तो वो आप डिस्प्ले पे जाएं और डार्क के बाद आप यहाँ पे देखें लाइट पे क्लिक करें और अप्लाई करें, ओके करें यहाँ पे, तो ये बस लाइट में आ जाएगा। लाइट आ गया। अब यहाँ पे आपने इसमें मेन्यू बार लानी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे आप लिखेंगे टूल बार। टूल बार, टूल बार लाते हैं। इस टूल बार पे आपने क्लिक करना है जिसके साथ वाला ये वाला ऑप्शन बनाओ। क्लिक करें इस पे। आप कह रहे हैं एंटर टूल बार नेम, नाम दे टूल बार का। टूल बार का नाम है स्टैंडर्ड। एंटर कह रहे हैं शो करना है, हाइड करना है, तो शो करना है, एंटर करता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड टूल बार आ गया। अब इसी के ऊपर क्लिक करके आप और भी टूल बार ला सकते हैं जो जो थी। और इसके अलावा टूल बार हमारे पास लेयर थी और मॉडिफाई टूल बार थी, तो मॉडिफाई यहाँ पे एडजस्ट की हुई थी पहले से। मॉडिफाई टूल बार आ गई। उसके बाद आपके पास टूल बार थी जी, मॉडिफाई के बाद आपके पास थी जी ड्रॉ टूल बार थी। क्लिक करें यहाँ पे, ड्रॉ टूल बार आ गई आपके पास। इसके अलावा आपके पास थी टूल बार थी, और यहाँ पे आपके पास टूल बार थी, लेयर की टूल बार थी। यहाँ पे लेयर की टूल बार आ गई। लेयर को उठा के यहाँ पे एडजस्ट कर लें इसके ऊपर, ओके। और भी इसमें आपको जो जो टूल बार थी आप यहाँ पे, मॉडलिंग है, मॉडलिंग की टूल बार यहाँ पे एडजस्ट कर लें। मॉडलिंग की टूल बार आ गई। लेयर की टूल बार को आप थोड़ा सा नीचे लें, नीचे आ गई। मॉडलिंग की टूल बार को यहाँ से उठाएं और नीचे लें, और यहाँ से इसको उठा के आप आगे ले आए। इसको उठा के इसके साथ एडजस्ट कर लें, ओके। तो अब देखिए टूल बार आपके पास आ गए। ये सारे काम करने के बाद आप इसको हाइड करना चाहें तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड करने के लिए आप यहाँ पे विंडो में जाएं, ये आपकी हाइड होगी जी यहाँ पे। और यहाँ पे आपका है व्यू में क्लिक करें। व्यू में यहाँ पे आपके पास है जी जूम है, ऑर्बिट। ऑर्बिट देखिए यहाँ पे फ्री ऑर्बिट, कैमरा, शो मोशन, स्ट्रीट व्हील पेन, रीजन क्लीन व्यू, 3D व्यू। डिस्प्ले यूसेज आइकन, इसको क्यूब कहा जाता है। यहाँ पे व्यू क्यूब देखें, व्यू क्यूब है, ऑन है, क्लिक करें इस पे। और यहाँ पे व्यू क्यूब सेटिंग, इसको आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, लेकिन हो नहीं रहा क्यों पता नहीं। इस व्यू में होगा, व्यू में जी आप यहाँ पे व्यू, व्यू मैनेजर है, एंड ओके ये व्यू क्यूब है। क्लिक करने इस पर ये हाइड हो जाएगा, देख सकते हैं हाइड हो गया व्यू क्यूब। ओके हमारे पास व्यू क्यूब भी हाइड हो गया।
अब इसका कलर भी चेंज हो गया। तो आप यहाँ से इस पर जाएँ, यहाँ पे भी आप देखें इस पर सेटिंग्स दी होंगी, ये सेटिंग है वापस, वर्क स्पेस स्विचिंग है, क्लिक करें इस पर और इसको कर लें सेव करंट एज। सेव करंट एज यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करें और सॉरी इस बटन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप सेव करंट एज पे क्लिक करें और इसको नाम दे दें क्लासिक। क्लासिक शो इसका नाम मैं चेंज करता हूँ, उसको मैं दे देता हूँ जनाब, नाम देता हूँ ऑटोकैड सेवर। ओके, सेव कर लें इसको। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो आपके पास ऑटोकैड सेवर आ गया थी, देखें। अब यहीं पे आप ऑटोकैड 2D 3D ड्राफ्टिंग पे क्लिक करें, वो आ गया, आप देख सकते हैं। और व्यू आप चेंज कर सकते हैं इसका, लाइट। ओके, ओके, उसके अलावा ऑटोकैड है हमारे पास, ऑटोकैड इलेक्ट्रिकल आ गया हमारे पास, देखें। तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं और अब नया यहाँ पे क्लिक करें तो आपके पास ऑटोकैड सेवल भी आ गया, देख सकते हैं। आप यहाँ से जो भी लाना चाहिए आप ला सकते हैं। तो ये था आपका जी व्यू, आप कैसे इसका चेंज कर सकते हैं, इस पर किस तरह काम कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑटोकैड ये वाला ही ओपन करता हूँ, इलेक्ट्रिकल, जिस पर हम काम करते हैं। तो ये था जी आपका, आप इसको अपने वर्क स्पेस को कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।